वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ये सेगमेंट। आप देखते हैं कि खुसूसी तौर पे जो जदीद बैंकारी की सहूलियात पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ऑफ़र की जा रही हैं रियासत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की तरफ से, उसके बारे में हम आपको आगे ही देते हैं। मुख्तलिफ इसके एंगल्स हैं। यकीनन इसमें कन्वेंशनल बैंकिंग भी शामिल है, इस्लामी बैंकारी भी शामिल है, लेकिन आजकल हम खुसूसी तौर पर बात करना चाहेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से। रोशन डिजिटल अकाउंट एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिकली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। इसमें बहुत सारी सहूलतें हैं एंड आई थिंक आई लव द विजन ऑफ इट। जब ये शुरुआत हुई तो कोविड का ज़माना था, लोगों के लिए वैसे भी पाकिस्तान विज़िट करना मुश्किल था, इसके अलावा घरों तक तो लोग महदूद हो गए थे। तो उस वक्त ये सोचना कि एक नया अकाउंट घर बैठे बन जाएगा, दैट इज़ वेयर द थॉट स्टार्टेड। और आपको आज भी बताएं कि रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में फ़ाल बना सकते हैं। एंड दे जस्ट नीड टू अपलोड द बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट आपकी किसी भी चुने हुए बैंक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, या फिर स्टेट बैंक की आप वेबसाइट पे जाइए, कंप्लीट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा 24/7 हर बैंक का अमला आपकी मुआवनत के लिए तैयार है। कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप उनके ज़रिए बात कर सकते हैं। अच्छा जी, ये दोनों आपके पास धाराओं में अवेलेबल है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी, इस्लामिक बैंकिंग भी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्लामिक बैंकारी के थ्रू RDA करना चाहें वो भी रोशन डिजिटल अकाउंट उस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा बेहतरीन रेट्स हैं। दिस इज़ स्पेशली फॉर पीपल जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में सेव करना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान से रिलेटेड उनके खर्चे होते हैं, या कि उनकी फैमिलीज़ अगर यहाँ पे रहती हैं तो यकीनन आप उनके एक्सपेंडिचर के लिए पैसे भेजना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा आसान और स्विफ्ट तरीका कोई नहीं है। लेकिन नाउ इट हैज़ डेवलप्ड इनटू अ कंप्लीट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, और इसके एक ख़ास रुकन के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, एंड दिस एलिमेंट इज़ रोशन समाजी खिदमत। इसके ज़रिए यानी रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं, आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं उमर शेख साहब, जो कि डिविजनल हेड हैं ऑफ रिटेल बैंकिंग एट MCB, एंड आउट ऑफ अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही शोल्डर्स, इसमें नए प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट भी शामिल है। तो आइए इनसे जानते हैं RDA के बारे में भी, एंड रोशन समाजी खिदमत जो कि एक बड़ा अहम पहलू है RDA का। अस्सलाम वालेकुम उमर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। सबसे पहले जी हमें बताइए कि इस वक्त पूरी दुनिया से ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है? व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन क्वेरीज, कॉमन फीडबैक दैट यू गेटिंग फ्रॉम पीपल? Like you said, it's a flagship product. People are really appreciating it. We have very positive feedback from across the globe. More than 175 countries जहाँ से हमने अकाउंट्स खोले हैं अभी तक। Customers are extremely happy. Of course हमारे लिए as a banking industry भी ये एक नया फोटे था। We have never gone ahead and opened accounts for people sitting outside Pakistan. And completely digital. यानी अगर आप पाकिस्तान में अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देना चाहें, कोई मेडिकल बिल देना चाहें, यूटिलिटीज़ पे ऑफ करना चाहें, यहाँ पे मुकीम कोई आपका दोस्त अहबाब है जिसके लिए तोहफ़ा लेना चाहें, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट थ्रू योर RDA। मज़ेदार बात ये, जब शुरू हुआ था तो इट डिड नॉट स्टार्ट विद सच अ लार्ज विजन। इट स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि जी अच्छा जी अकाउंट खोल लें, कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दें। मगर द वे स्टेट बैंक हैज़ स्टेड दिस प्रोडक्ट, I think it's amazing. The vision is amazing. They have worked with all banks, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इसके अंदर, जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन गई है, उसके अंदर इतनी चीज़ें अब बन गई हैं और बनती जा रही हैं। As we speak, we are already engaged with all banks and state bank to develop probably 5 to 6 new things in it. ज़बरदस्त। जिसमें मुझे पता है, a little bird tells me कि also insurance is now being built into it, है ना? Yes, pension fund, insurance and much more. आहिस्ता आहिस्ता सब अनवेल होगा इस साल में। बिल्कुल। So it is growing day by day. वंडरफुल। अच्छा मुझे बताइए कि इसमें सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एसेट आप बना सकते हैं, रोशन अपना घर, रोशन अपनी कार, लेकिन रोशन समाजी खिदमत, इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि माह रमज़ान है और यकीनन इस महीने में चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी मुकीम हो, बहुत सारे मुसलमान अपने ज़कात के फरीज़े से इसमें अदायगी उसकी होती है, तो रोशन समाजी खिदमत हमें कैसे हेल्प कर सकता है? अच्छा, सो अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर फीचर्स इन द लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, जिसके अंदर कस्टमर की के लिए बहुत कुछ है करने को, इसी के अंदर स्टेट बैंक ने इसको एक आगे लेके चले और गिव बैक का कॉन्सेप्ट, हमारे मज़हब में भी ज़कात का, खैरात का, अतियात का बहुत एक अमल दखल है हमारी लाइफस्टाइल में।
तो उसको लेकर आए और बैंक्स को बोला कि आप जितने भी इस तरह के इदारे हैं पाकिस्तान में जो फ्लाई हमा का काम करते हैं, जो सोशल सर्विस करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं जो इदारे, उन सब को कनेक्ट करें अपने साथ और रोशन डिजिटल कस्टमर्स को ज़कात देने के लिए, खैरात देने के लिए, अतियात देने के लिए ऐसा सीमलेस एक्सपीरियंस क्रिएट करें कि वो अपने बैंक अकाउंट को जब ऑपरेट कर रहे हों बाहर से बैठ के, तो वो उसके थ्रू जाके ये सारी ज़कात, खैरात, डोनेशंस ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन कर सकें। बिल्कुल। आज से पहले अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जब भी हमारे भी बहन भाई बाहर रहते हैं, हम खुद बाहर रह के आए, जब भी आप किसी को आपने पाकिस्तान में ज़कात देनी थी तो आप किसी के थ्रू भिजवाते थे। अच्छा, उसके अंदर कमी बेशी भी होती थी, कभी कभी उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी आते थे। टीडियस। आप वैसे भी देखें कि जिस शख्स को अगर आपका बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, ट्रस्ट इशू ना भी हो, लीकेजेस का मसला ना भी हो, लेकिन अगले को जिम्मेदारी देना, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, एवरीबडी फील्स बर्डन कि जी अपना काम भी करना है, अब दूसरी खाला ने भी ड्यूटी लगा दी है कि उनका भी ज़कात देनी है, सो इट यूज्ड टू बिकम टीडियस। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे मुस्तनद इदारे जो वाकई खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, द इम्पैक्ट दैट दे हैव, चाहे वो तालीम के शोबे में हो, रोज़गार की फराहमी के शोबे में हो, या फिर सेहत का मामला हो, दीज आर वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग। एंड मैंने देखा कि एक ही जगह पे रोशन डिजिटल अकाउंट इज गिविंग दैट पोर्टल कि आप किसी के भी आइकन पे क्लिक कीजिए और जो पे करना यू कैन सेंड अ डोनेशन। अच्छा, आप ये भी देखें कि जो पहले जो था आपने बताया कि पहले लोग एक दूसरे को हाथ से हाथ पकड़ाते थे और वो जमा होता था। अच्छा, प्लस लोगों को उस वक़्त बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में जो सोशल सर्विस है वो पर्सन टू पर्सन ज़्यादा चलती है। अदारों को ज़कात देना, खैरात देने की रिवाज साल साल नहीं रहा। सही। लोग ज़्यादातर हमसायों में, दोस्तों में, अहबाब में इस तरह की चीज़ें वर्त देते थे। अब पाकिस्तान में बहुत मुनस्लिम इदारे हैं ऐसे और अमेजिंग काम कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स हियर, बट there is a list of no, but some of adaras. them are flagship and of course we'd love to name them, जिसमें ईदी फाउंडेशन शामिल है, सैलानी फाउंडेशन शामिल है, इंडस अस्पताल है, ज़िंदगी ट्रस्ट है, TCF है, आप शौकत खानम हॉस्पिटल है, all these people working day and night, खिदमत है, बिल्कुल, मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और इसमें आप जिस तरफ महसूस करें, जो आपके दिल के छू जाए, इसमें से जिस इदारे की आप सपोर्ट करना चाहें, इट इज़ अवेलेबल टू यू। मुझे बताइए कि अक्सर लोग जैसे कहते हैं कि इनका ज़कात कंप्लाइंट होना यानी शरिया कंप्लाइंट तो ये है ही, दे आर ऑल ज़कात एलिजिबल। ज़कात के अलावा भी आप पूरे साल इनको डोनेशन और चीज़ें दे सकते हैं। जो गिव बैक का कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग कहते हैं ना, मुझे सबसे अच्छी उमर टैगलाइन लगती है रोशन डिजिटल अकाउंट की, दूर रहकर भी पास। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कई दफ़ा जब मुल्क के किसी भी मसले की तरफ देखते हैं, दे फील डिसकनेक्टेड, दे फील कि यार आई वांट टू मेक एन इम्पैक्ट बट आई डोंट नो हाउ टू। सो आई थिंक थ्रू रोशन समाजी खिदमत आप लोग उस बहुत बड़ी नीड को केटर कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा डीप डाइव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक तो होता है कि किसी को ज़कात देना, खैरात देना, मगर अब हमने जितना इंटरेक्ट किया अपने कस्टमर से, हमें पता लगा कि कस्टमर्स ऐसे हैं, जो कोई कस्टमर है वो कहता है मैं एजुकेशन में देना चाहता हूँ पैसे, कोई कहता है नहीं मैंने हेल्थ सर्विसेज में देना है। सो दे आर वेरी हाँ, सो नाउ दैट वी हैव सो मेनी पार्टनर्स। अच्छी बात ये है कि वो सारे पार्टनर्स फ़र्क से फेयर्स में काम कर रहे हैं। एंड एज यू कीप एजुकेटिंग योर कस्टमर्स, हम कर रहे हैं, हम कस्टमर्स को आगाही देते रहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, ये वाला पार्टनर ये काम कर रहा है, ये वाला पार्टनर जो है ये इन 4 एरियाज़ में काम कर रहा है। अच्छा, कस्टमर्स ने जो हमें फीडबैक दिया है वो अमेजिंग है। वो कहते हैं कि जी वी वांट मोर ट्रांसपेरेंसी। वो कहते हैं आप हमसे शेयर करें कि ये जो अदारे हैं सारे जिनको हम ज़कात खैरात देते हैं, इनकी लेटेस्ट न्यूज़ हमसे शेयर करें, इनके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो हमसे शेयर करें। सो पीपल हैव सम वेरी नीश नीड्स व्हेन इट कम्स टू गिविंग बैक। इनकी ड्राइव्स होती हैं ऑलरेडी, इनमें से कई इदारों का स्केल इतना बड़ा है कि दे डू इंटरनेशनल डोनेशन ड्राइव्स, जिसके अंदर ये बताते हैं कि हमारे एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर जी इंडस अस्पताल अब एक 1400 बेड्स का कम्प्लीटली फ्री न्यू यूनिट एक्सपैंड कर रहा है कराची में। इसके अलावा मुख्तलिफ कैंपसेस TCF बना रहा होता है, LRBT SIUT का इदारा हम जिस तरह देखते हैं कि नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी में पूरे ख़ित्ते में अपनी मिसाल नहीं रखता और पाकिस्तान के 30% डायलिसिस SIUT कंडक्ट करता है। सो आई मीन दीज आर अमेजिंग। एंड मुझे इसमें एक और एलिमेंट ये भी लगता है उमर कि दिस इज़ गिविंग अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू शोकेस देयर स्टोरीज ऑफ इम्पैक्ट। एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग। यस, द नंबर इज टेस्टामेंट ऑफ हाउ these railroads are really गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हमने जब से रोशन डिजिटल लॉन्च किए हैं तब से करोड़ों रुपए लोगों ने इसके अंदर खैरात अतियात में दिए हैं
और लोग, अच्छा एक और बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने जब कस्टमर से बात की तो वो जब ये अपने आप को किसी अदारे को देते हैं, ज़कात खराज देते हैं, तो दे वांट टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद द अदारा, तो उनको एक रिकग्निशन का एक एलिमेंट है। तो वो हमें हमारे कस्टमर्स कहते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आपने बात की हॉस्पिटल की, तो वो कहते हैं अगर हमने हॉस्पिटल को पैसा दिया है तो हमें सिर्फ ये नहीं पता करना कि हमने हॉस्पिटल को पैसा दिया है, आप हमारे लिए टेलर्ड मेड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करें ताकि हमें पता लगे कि हमने अस्पताल को जो पैसा दिया है वो हमारा पैसा किस कमरे पे, किस मशीन पे, किस चीज़ पे लगा है। आप बिल्कुल इसको आप TCF में देख सकते हैं क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने एक बच्चे की तालीम को 1 साल के लिए स्पॉन्सर करना है तो अमाउंट आपके सामने है एंड इट्स कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, यू विल नो अबाउट इट। आप पूरी क्लास के बच्चे यानी 30 बच्चे 25 बच्चों की उनकी अखराजात उठाना चाहते हैं, दैट इज़ अवेलेबल टू यू। आप एक क्लास को रन करने के अखराजात उठाना चाहते हैं, एक कैंपस बनाना चाहते हैं, एक पूरे स्कूल को रन करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल एंड दीज आर स्मॉल अमाउंट्स। बाय द वे ये तमाम की तमाम आप अपने पास यानी जब वहाँ पे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के तौर पे अगर टैक्स फाइलर्स हैं, यू कैन ऑल्सो टेक क्रेडिट एंड बिकॉज इट्स कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट इट विल हेल्प देम। मुझे ये बताइएगा कि RDA के हवाले से एक सवाल अक्सर आता है उमर, एंड दिस इज़ अ स्लाइटली टेक्निकल क्वेश्चन सो आई विल पार्क इट विद यू, कि कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोचते हैं कि इफ़ दे आर टैक्स फाइलर्स इन US और इन UK तो हैविंग दिस अकाउंट इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी फाइलिंग पे, उनके अपने लाइफस्टाइल पे और तरीक़ेकार पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने इसके अंदर फ्रॉम अ टैक्स फाइलिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम बीइंग अ फाइलर बहुत आसानियाँ पैदा की हैं, टैक्स में बहुत रिबेट्स दी हैं इसके अंदर। तो जो लोग अपना कोई बंदा है वो UK में रहता है, कोई कनाडा में रहता है और उनकी अपनी वहाँ की फाइलिंग टैक्स फाइल करते हैं वो लोग, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इट्स ऑल बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये सवाल बहुत दफ़ा उठा, स्टेट बैंक से भी बहुत दफ़ा हमारे सामने पूछा गया, बहुत बाहर क्लैरिफाई किया, मगर मेरे ख्याल इट कीप पॉपिंग अप अगेन एंड अगेन। सो लोग थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं इसमें, मगर आई एश्योर यू इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सही। अच्छा, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स का भी सवाल अक्सर आता है उमर, इसके बारे में भी बताइएगा कि इफ़ द पर्सन डिसाइड्स फॉर व्हाटएवर रीज़न दैट दे वुड लाइक टू क्लोज देयर RDA, तो तब क्या तफसीलात होती है? क्योंकि लोगों में अभाम बहुत है ना कि भाई ऐसा ना हो कि पैसे फंस जाएं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वी वर वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट बैंक्स हु स्टार्टेड RDA। पहले 8 बैंकों में से हम MCB भी था और हम लोगों ने कोशिश पहले दिन से की है कि हम इसको प्योरली डिजिटल बनाएं। सही। दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास पैसा डिजिटली लाता है तो वो वापस भी डिजिटली लेके जा सके, तभी मज़ा भी तभी आता है काम करने का, व्हेन यू हैव अ इक्विटेबल हाईवे। तो हमारा जो रिपैट्रिएशन का निज़ाम है दैट इज़ एज सिंपल एज पुटिंग अ नंबर इन अ फील्ड in your application and pressing button repatriate. Wow. And that means that the customer can anytime 24/7 give a request to the bank कि मुझे मेरे पैसों में से सारे या इतने पैसे वापस चाहिए और किस दुनिया के किस बैंक के किस अकाउंट में चाहिए वो भी वो डिटेल्स देगा। ज़रूरी नहीं कि जहाँ से लाया वहीं लेके जाने हैं। वो लाया कनाडा से था, वो कहता है मैंने पैसे को यहाँ से वापस सऊदी अरेबिया लेके जाना है, विद अ क्लिक ऑफ अ बटन एंड 24 आवर्स के अंदर बैंक उसको प्रोसेस करके उसकी रेमिटेंस उस बैंक अकाउंट में भेज देगी। इट इज़ एज सिंपल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आखिरी एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि आपने जैसे कहा कि 175 ममालिक में से लोगों ने अपने RDA अकाउंट्स खोले हैं। किन किन करेंसी वैल्यूएशंस में आपके पास ये सहूलत मौजूद है उमर? Is it all 175 different currencies? No. We started with one currency initially, then we added 3 more currencies. MCB, I'm proud to share that we were the first bank to introduce 9 currencies in this. Wow, 9 currencies okay. in it. And that's the maximum right now available in the market. अच्छा, सारी मेन बड़ी करेंसीज हैं। ये आपको एडिशनल चीज़ मिलती है। कई बैंक्स हो सकता है आपको 4 या 3 मुख्तलिफ करेंसीज ऑफर करते हों, लेकिन PKR यानी पाकिस्तानी रुपी तो आपके पास अवेलेबल है ही। 9 अदर करेंसीज व्हिच आई एम अस्यूमिंग आर ऑल द पॉपुलर वंस, जिसमें कैनेडियन डॉलर्स होंगे, US डॉलर्स होंगे, UK पाउंड स्टर्लिंग है, सऊदी रियाल है, ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल टू यू। दिरहम्स विल प्रोबब्ली बी अवेलेबल, सो दिस मेक्स लाइफ अ लॉट easier. So what all is in the pipeline? If you could share a little bit of the upcoming good news. जैसे हम इंश्योरेंस का जिक्र कर रहे थे, पेंशन प्लान्स की बात हो रही है, बैंक इंश्योरेंस की प्रोडक्ट आ रही है, पेंशन प्लान्स आ रहे हैं। हमने एक चीज़ बहुत देखी कि कस्टमर्स की जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द बैंक्स एंड द कस्टमर्स वो एक वीक एरिया है। कस्टमर्स ने बहुत वॉइस किया कि हमें सर्विसेज में प्रॉब्लम है।
सो स्टेट बैंक बहुत क्लोजली काम कर रहा है बैंक्स के साथ टू इम्प्रूव सर्विस, फीडबैक का सिस्टम डिजिटाइज कर रहे हैं कि कस्टमर्स जब इस्तेमाल करें हमारी ऐप्स तो वो रन टाइम पे हमें बताएं ये सही है, ये गलत है, ये मुझे समझ नहीं आया। सो दैट इज़ इम्प्रूविंग। प्रोडक्ट्स में आगे एंडाउमेंट फंड्स आ रहे हैं जिसके अंदर कुछ कस्टमर्स मिल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो जाएगा इस समाजी खिदमत के अंदर। कि आप देखें कि कितना डाइवर्स हो जाएगा द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स एंड ब्रिंगिंग इन इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान। एक तो आप नंबर वन यकीनन पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आप एक बहुत बड़ा सहारा दे रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज हम आपसे कहें कि जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत ये करें, यकीनन उसके तहत भी आप करते हैं, लेकिन बिकॉज इट हैज़ ग्रेट रिटर्न्स एंड इट मेक्स कंप्लीट बिजनेस सेंस। तो ये आपके पास एक बिजनेस एडवांटेज मौजूद है। दूसरा ये कि आमतौर पे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखते थे या तो वो कुछ रकम यहाँ पे रखते थे या किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया या उन्होंने घर ले लिया, बट नाउ यू आर गिविंग देम अ कंप्लीट रेंज ऑफ things and tools and a complete arsenal जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। Very soon इन्वेस्टमेंट वाले फोटे में स्टॉक मार्केट तो है ही है, we are bringing in mutual funds now. Zabardast. So probably in a month or month and a half maximum that I see now. And depending on your appetite, कितने आप रिस्क लेना चाहते हैं, कितना आपका appetite है कि अब नहीं यार I want to play it safe, moderate, high risk, low risk, it completely depends on you. लेकिन आज जो हमारी गुफ्तगू थी वो यकीनन समाजी खिदमत के हवाले से थी कि ये महीना भी देने वाला है, अल्लाह ताला से तिजारत करने का महीना है, और जिस तरह की उमर कहा जाता है कि आप अगर 1 रुपया खर्च करेंगे तो 700 गुना उसका आपको रिटर्न मिलेगा। सो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ इन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एंड गिविंग बैक टू पाकिस्तान। आप अपनी मर्ज़ी की ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कीजिए एट द रोशन समाजी खिदमत एंड दिल खोल कर अतियात दीजिए, ख़ास तौर पे बिकॉज यू गोइंग टू बी मेकिंग अ डिफरेंस इन मैनी लाइव्स। बहुत बहुत शुक्रिया उमर यहाँ पे मौजूद होने के लिए।